और अब आईटी शेयर में लोग कंफ्यूज है तेजी करनी है कि मंदी। करेक्ट। सो बुल वर्सेस बेयर हम लेकर आए कि जेपी मॉर्गन जो आईटी पर मंदी में क्यों, और आज मक्वायरी अगर तेजी में है तो क्यों। तो तैयार है बुल वर्सेस बेयर। कुशल और वरुण दोनों तैयार है। हमेशा की तरह कुशल बुल वाले हैं। कुशल बुल क्यों ऐसा? सर ऐसा कुछ नहीं, आज रिपोर्ट आई है तो आज ये तो ऐसा ढीला बुल मैंने देखा नहीं है। वरुण आपको तो साइकोलॉजिकल एडवांटेज पहले ही मिल गया। नहीं, रिपोर्ट आई इसलिए बुल बनाऊं। मैं सिर्फ मेरी एक्स कंपनी के साथ खड़ा हुआ हूँ जेपी मॉर्गन, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। अच्छा, लॉयल्टी। मुझे तो लगा कि चूंकि कुशल आईटी सेक्टर ट्रैक करते हैं, मतलब मेरा सेक्टर है कैसे खराब होगा। पर ठीक है, जो कुछ भी तर्क आपके है शुरू करिए कुछ। सर यहाँ पर मैक्वेरी की जो रिपोर्ट आती हुई दिख रही है वो काफी ज्यादा पॉजिटिव है, और अभी भी ये मानकर चल रहे हैं कि आगे चलकर चाहे जो भी प्रीमियम वैल्यूएशंस अभी आईटी कंपनियां ट्रेड कर रही हो, आगे का जो आउटलुक है वो काफी ज्यादा बुलिश है, और इसी वजह से इन्होंने अभी भी सेक्टर पर अपनी ओवरवेट रेटिंग बरकरार रखी है। तो ये एक पॉजिटिव कमेंट्री मैक्वेरी की तरफ से। इनफैक्ट जेपी मॉर्गन की तरफ से नेगेटिव कमेंट्री यही है कि आगे के चल के आपको काफी सारी दिक्कतें देखने मिल सकती है, शायद आगे का आउटलुक उतना अच्छा नहीं है जितना इसके पहले रह चुका है। इसके लिए इन्होंने कहीं ना कहीं अपना जो अंडरवेट का स्टैंस है इस पूरे सेक्टर पे दिया है, और काफी सारी कंपनियां ऐसी है जहां पे इन्होंने अपनी ओवरवेट की जो रेटिंग है उसको न्यूट्रल किया, और काफी हद तक इन्होंने आईटी काउंटर्स को जो है अब डाउनग्रेड करना शुरू कर दिया। क्योंकि याद रखिएगा कोविड के समय पे इन आईटी कंपनीज में अच्छी खासी तेजी देखने मिली थी, लेकिन वो एक अलग दौर था जो अब जा चुका है, और इसके लिए शायद जेपी मॉर्गन को लगता है कि वो दौर अब फिलहाल तो वापस नहीं आने वाला है, और इसके लिए वैल्यूएशन जो है थोड़े बहुत इनको महंगे लगते हैं। बिल्कुल। इसके साथ साथ आय और मार्जिन्स को लेकर आगे चलकर काफी सारे ब्रोकरेज हाउसेस थोड़े से चिंता में हैं, बट यहां पर मैक्वेरी को उस चीज को लेकर कोई भी चिंता नहीं है, और ये मान रहे हैं कि जिस तरह का डिमांड साइकिल है आगे चलकर जो फ्रेश टेक्नोलॉजी स्पेंड्स होते हुए नजर आएंगे उसको ध्यान में रखते हुए इनके जो पहले के एस्टिमेट्स हैं रेवेन्यू और साथ ही मार्जिन्स को लेकर वो इंटैक्ट रखा है इन्होंने। वहां पर बहुत ज्यादा असर ये नहीं एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, इसी वजह से ये ओवरवेट है पूरे के पूरे सेक्टर पर। इनफैक्ट जो कुशल बात कर रहे हैं कि काफी सारे ब्रोकरेज हाउसेस मार्जिन को लेकर चिंतित थे, जेपी मॉर्गन वो सबसे पहला ब्रोकरेज हाउस है जिसने सबसे पहले इस कंपनी के कहीं ना कहीं पूरे सेक्टर के मार्जिन को लेकर सवाल उठाए हैं, और जेपी मॉर्गन का कहना है कि शायद आने वाले क्वार्टर्स में जो मार्जिन है उनमें और आपको दबाव देखने मिल सकता है, और ये सबसे बड़ा तर्क है जेपी मॉर्गन का इस पूरे सेक्टर को डाउनग्रेड करने का। बिल्कुल, और मार्जिन्स पर इंपैक्ट जेपी मॉर्गन इसलिए मानकर चल रहे हैं क्योंकि लार्जली जिस तरह का अट्रेशन रेट रहा है और जिस तरह से वेतन खर्च बढ़ते हुए नजर आए हैं वो एक बड़ा कंसर्न है जो आगे चलकर मार्जिन्स पर इंपैक्ट करता हुआ दिख सकता है, ऐसा जेपी मॉर्गन का मानना है। पर यहां पर ऑन द कॉन्ट्रेरी मैक्वेरी ये मानकर चल रहे हैं कि जो वेतन खर्च का सबसे खराब दौर था वो अब खत्म हो चुका है, और आगे चलकर सैलरीज जो है वो रीजनेबल लेवल्स पर ग्रो करती हुई नजर आएंगी। तो बहुत ज्यादा अट्रेशन का जो इंपैक्ट है वो मैक्वेरी मान रहा है कि अब नहीं हो पाएगा, और इसी वजह से जो पूरा का पूरा सेक्टर है उस पर बुलिश हो रहे हैं मैक्वेरी। इनफैक्ट कुशल ने मेरा पॉइंट बता दिया कि जेपी मॉर्गन क्या मान रहे हैं कि वेतन और खासकर जिस तरह से बाकी खर्चे हैं वो बढ़ते आ रहे हैं, उसके चलते मार्जिन आगे दबाव में रह सकते हैं। इसका एक अपने एग्जांपल भी देखा कि Q1 में कंपनियों के मार्जिन जो है उस पर अच्छा खासा दबाव देखने मिला था, और वही मार्जिन का दबाव जो है आपको आगे कंटिन्यू होते हुए दिखाई दे सकता है, ये जेपी मॉर्गन का मानना है। और इसका इंपैक्ट जो है आपको कहीं ना कहीं कंपनी के ईपीएस पे भी देखने मिलेगा, और इसके लिए इन्होंने डाउनग्रेड किया है। तो सही सी बात है, एक पॉइंट तो कुशल ने बता दिया, लेकिन उसका आपने रिफ्लेक्शन ऑलरेडी Q1 में देख लिया है। बिल्कुल, तो मार्जिन्स के रिफ्लेक्शंस हमें Q1 में देखने को मिले ही हैं, बट आपको ये भी चीज ध्यान में रखनी है कि आगे का जो आउटलुक है वो मैक्वेरी को पॉजिटिव है, और इसी वजह से इन्होंने टीसीएस, इन्फोसिस और HCL अपनी टॉप पिक्स में शामिल किए हैं, और ओवर आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग के साथ आप देखिए टीसीएस पर 4150 रुपए के टारगेट्स दे रहे हैं, साथ ही इन्फोसिस पर 1870 और HCL टेक पर भी कंपनी बुलिश है और 1420 रुपए के लक्ष्य यहां पर भी ये देते हुए नजर आ रहे हैं। और इन तीनों स्टॉक्स पे जेपी मॉर्गन जो है वो अंडरवेट है, यहाँ पे बिकवाली की सलाह दे रहे हैं। जेपी मॉर्गन ने टीसीएस पे अंडरवेट के साथ साथ 2800 के टारगेट दिए हैं, इन्फोसिस को डाउनग्रेड किया है, ओवरवेट से अब न्यूट्रल का स्टैंस दे रहे हो, 1600 के टारगेट दे रहे हो। HCL टेक पे इन्होंने अंडरवेट का कॉल दिया है, और 800 रुपए के लक्ष्य जो है वो HCL टेक पे सुझाए हैं। ओके, बुल वर्सेस बेयर, अंजलि इंटरेस्टिंग रहा है। दोनों दिन हमने देखा बैक टू बैक ये जो रिपोर्ट्स आई हैं, और काफी ऑपोजिट तर्क भी इन दोनों रिपोर्ट से निकल कर आए। दोनों तरह के लोग हैं, जिनको पसंद है बहुत पसंद है, नापसंद है। और जेपी मॉर्गन को क्लियरली नापसंद है जिस तरह की उन्होंने। जैन साहब आपको? मुझे तो बहुत पसंद है आईटी सेक्टर, और ये स्टेप बहुत बढ़िया लगा, क्योंकि
मैं जब आईटी सेक्टर के कुछ लोग हैं जो मतलब अनलिस्टेड स्पेस में और हमारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने बड़े बड़े सेटअप कर रखे हैं 1000-2000 एम्प्लॉइज के भी, बहुत दुखी थे जिस तरीके से एट्रिशन हो रहा था, वर्क फ्रॉम होम हो रहा था, तो लोग बागों को बहुत बड़ा बेनिफिट भी मिला और उसकी वजह से इनको ऐसे ऐसे पैकेजेस देने पड़े, ऑफर्स देने पड़े, एक साल का पूरा बोनस। इस तरीके की अगर चीजें होने लग जाए इंडस्ट्री में और लोग को रिटेन करने के लिए कुछ भी स्टेप लेने की कोशिश कर रही थी कंपनियां, उनकी एचआर टीम्स, और जब बड़े प्लेयर्स, शार्क्स जब अगर ये करते हैं तो छोटी कंपनियों पे ऑलरेडी पॉजिटिव इंपैक्ट आता है। तो टीसीएस, इन्फोसिस और इन पे कोई भी क्वेश्चन नहीं उठा सकता, क्योंकि सबसे बढ़िया बात है कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो या जो डिसिप्लिन है, ओवरऑल जो सिस्टम्स बनाने में इन लोगों का कोई मुकाबला नहीं। और ये जो भी करते हैं बहुत सोच समझ के, शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉइज, पूरे इकोसिस्टम के बेनिफिट के लिए करते हैं, तो इसलिए बहुत ज्यादा अंगुलियां भी नहीं उठी। कोई दूसरा सेक्टर में कोई दूसरी कंपनी करती तो हो सकता है ऐसा होता। तो आई थिंक इट्स अ पॉजिटिव स्टेप टुवर्ड्स द ओवरऑल मार्जिन्स एंड जो कॉस्ट और ये जो एट्रिशन लेवल्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे, वहां पे कुछ बढ़िया इंपैक्ट आएगा इसका। तो आई एम क्वाइट बुलिश। मुझे लगता है कि ये स्टॉक्स बहुत बढ़िया करेक्शन दे चुकी है। टीसीएस जो कि 4500 के भाव से लेकर आप यहां तक देखिए 4000 के भाव से बाईबैक की प्राइस और ये सब के बाद ऐसे लेवल्स पे है। इन्फोसिस भी। तो मैं तो अगेन इस सेगमेंट में जो मेरे फेवरेट है गुप्ता जी, उनके साथ जाऊंगा। गुप्ता जी को समर्थन है जैन साहब का। कभी कभी तो कुशल को भी एकदम डाउट हो जाता है गुप्ता जी कौन है, सरप्राइज हो जाता है ना, हो जाता, आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। हाँ, गुप्ता जी कौन है। तो मतलब ऐसा, मतलब आपको कैसे ख्याल आया कि ऐसा कुशल को गुप्ता जी बोलना चाहिए? सर हर गुप्ता गुप्ता जी हो जाता मेरा मेरा गुप्ता जैसे जैन है ना, जैन जी नहीं हो सकते, वो जैन साहब ही होंगे। मिश्रा जी होंगे, वो मतलब सबका एक एक वो होता है, जैन साहब ही होता है हर जगह, जैन साहब। तो वैसा ही। हाँ यार, ये तो ये बात ये तो सोचे ही नहीं हमने कभी। हाँ हाँ, ये इंटरेस्टिंग चीज बोली, इंटरेस्टिंग चीज है। हाँ, जैन जी नहीं साउंड नहीं करता। जैन साहब भी ठीक है। नहीं मतलब जो हमने पहले रखा सोच समझ के रखा ढंग से। हाँ, इससे बेहतर अगर कोई बता सकता तो चैलेंज है, बता के दिखाए। हाँ, है ना। चलिए।